ميتة ولكن الله رمها. الله أكبر لله الحمد. لا ניצחון, מוכנים? כן! ऑपरेशन अल अक्सा की कसम, नहीं जीतेगा इजराइल। אנחנו הולכים לנצח בכל העוצמה, אתם מוכנים? हमास के पास हारने को कुछ नहीं बचा है। जीत के अलावा इजराइल के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। 7 अक्टूबर को जब हमास के हमले के बाद से 1 महीने से ज्यादा की जंग हो चुकी है, लेकिन अभी तक हमास के 45,000 लड़ाकों को इजरायली सेना सफाया नहीं कर पाई है। 1 महीने से ज्यादा की जंग में 40,000 के करीब गाजा में इमारतें तबाह हो चुकी हैं, लेकिन हमास फिर भी जंग कर रहा है। इजरायल की वॉर कैबिनेट के दावों के मुताबिक 5,000 से ज्यादा हमास के लड़ाके मारे जा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद हमास लगातार उत्तरी गाजा में इजरायली सेना और उसके टैंकों पर जमकर हमले कर रहा है। आखिर हमास के हमले रुक क्यों नहीं रहे हैं? लेबनान की राजधानी बेरूत में बैठा हमास का प्रवक्ता अबू उबैदा डंके की चोट पर कह रहा है कि ऑपरेशन अल अक्सा की कसम, नहीं जीतेगा इजरायल। إن عملياتنا الدفاعية متواصلة ولا تزال في بدايتها، ولا زال في جعبتنا الكثير بعون الله وقوته. وكما وعدنا هذا العدو، فإن غزة ستكون مقبرة له ووحلا لجنوده وقواته وقيادته السياسية والعسكرية. बुरादा नहीं, बारूद है हमास। 1 महीने से ज्यादा की जंग में हमास ने साबित कर दिया है कि इजरायल भले ही हमास से हथियारों और तकनीकी मामले में ताकतवर हो, लेकिन हमास की लड़ाकू क्षमता कई मौकों पर इजरायली सेना पर भारी पड़ रही है। भले ही हमास के 70 के करीब टॉप और जूनियर कमांडर गए हों, लेकिन अभी भी 300 किलोमीटर की एरिया में फैली हमास की 1300 सुरंगों में 45,000 से ज्यादा हमास के आत्मघाती लड़ाके लगातार हमले कर रहे हैं। हमास के कई वीडियो में दिखाया गया है कि सुरंगों के जाल से निकलकर हमास के लड़ाकों ने इजरायली सेना, टैंक और भारी तोपखाने पर रॉकेट से घातक हमले किए हैं। अब आप ये भी जान लीजिए कि क्यों सुरंग युद्ध में हमास के लड़ाकों को महारत हासिल है। हमास के लड़ाकों के हाथों में ईरान के हथियार इजरायली सेना के लिए काल बन चुके हैं। जरा देखिए, हमास की मौजूदा सैन्य क्षमता देखें तो उसके पास ज्यादातर ईरान के दिए हथियार हैं। इजरायल पर मौजूदा हमले में फज्र 3 और फज्र 5 रॉकेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये दोनों ही सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें हैं। इनमें से फज्र 3 43 किलोमीटर तक वार कर सकती है, जबकि फज्र 5 75 किलोमीटर तक तबाही मचा सकती है। ईरान से हमास को छोटी दूरी तक मार करने वाले रॉकेटों का जखीरा भी मिला है। इसके अलावा हमास हथगोलों और विस्फोटकों का जमकर इस्तेमाल कर रहा है। आरपीजी से सबसे ज्यादा हमले सुरंगों से हमास इजरायली सेना पर कर रहा है। विस्फोटक बेल्ट भी हमास के लड़ाके आईडीएफ के खिलाफ जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि एंटी टैंक मिसाइलें हमास का अचूक हथियार इस वक्त साबित हो रही हैं। كما تمكن سلاح البحرية في كتائب القسام بفضل الله تعالى من توجيه عدد من الهجمات ضد أهداف بحرية خلال الأيام الماضية،
قبالة سواحل قطاع غزة بواسطة توربيد العاصف الموجه عن بعد، والذي نكشف عن دخوله الخدمة لأول مرة خلال هذه المعركة. हमास को 30 डिग्री से मार रहा है इजराइल। इजरायली सेना आईडीएफ ने गाजा में भीषण विनाश लीला चरम पर पहुंचा दी है। पिछले 18 घंटे में गाजा पट्टी को जमीन में दफन करने के लिए इजरायली वायुसेना ने विनाश की हद तक बम और मिसाइलों से हमले किए हैं। तरबूज की तरफ हटती इमारतें और जमीन पर फिलिस्तीनियों और हमास लड़ाकों के उड़ते चीथड़ों ने पूरे गाजा में भयानक कोहराम मचा दिया है। महज 1 घंटे के अंदर इजरायली वायुसेना ने 100 फाइटर जेट से 5000 से ज्यादा हमले किए हैं। उत्तरी और दक्षिणी गाजा में हर तरफ भयानक खून खराबा हो रहा है। שנמצאים עכשיו בקו החזית, הם יודעים שהעם כולו עומד מאחוריהם. הם מבינים את גודל המשימה. הם נכונים לפעול בכל רגע כדי למגר את מפלצות הדמים שקמו עלינו לכלותנו. החמאס חשב שאנחנו נתפרק, אנחנו נפרק את החמאס. वहीं दूसरी तरफ अमेरिका अपने 11,000 सैनिकों को इजरायल में तैनात कर सकता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ये सैनिक सीधे युद्ध नहीं लड़ेंगे, बल्कि इजरायल की सेनाओं को टेक्निकल और मेडिकल सपोर्ट देंगे। दूसरी तरफ ईरान ने इजरायल और उसका समर्थन करने वाले देशों को कड़ी चेतावनी दी है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातोल्लाह खोमैनी ने धमकी देते हुए कहा कि अगर इजरायल ने गाजा पर बमबारी बंद नहीं की तो दुनिया मुस्लिम फोर्सेस को रोक नहीं पाएगी। چنانچه این جنایت ادامه پیدا کنه مسلمان ها بیتاب میشن، نیروهای مقاومت بیتاب میشن، کسی جلو اینا رو دیگه نمیتونه بگیره. اینو بدانن، توقع نکنن از کسانی که نگذارید فلان گروه فلان کارو بکنه. کسی نمیتونه جلو اینا رو بگیره وقتی بیتاب شدن. یه واقعیتی است که وجود داره. ऑपरेशन अल अक्सा की कसम, नहीं जीतेगा इजरायल। हमास का साथ ईरान और हिजबुल्लाह जबरदस्त तरीके से दे रहे हैं। इजरायल भी जानता है कि ईरान के 5.75 लाख सैनिकों से जंग करना जरा भी आसान नहीं है। इजरायल के पास सिर्फ 1.73 लाख सैनिक हैं। इजरायल की 4.65 लाख की रिजर्व फोर्स को भी जोड़ दें तो इजरायल ईरान के आसपास नहीं टिकता है। इजरायल को अमेरिका पर सबसे ज्यादा भरोसा है क्योंकि अमेरिका के 11,000 सैनिक इजरायल पहुंचने वाले हैं। खबर है कि बाइडेन ने नेतन्याहू को इशारा कर दिया है कि हमास के सफाए में अमेरिका इजरायल का पूरा साथ देगा। हमास को 30 डिग्री से मार रहा है इजरायल। לניצחון, מוכנים? כן! आईडीएफ की पूरी कोशिश है कि 60 दिन के अंदर हमास के छोटे और बड़े मिलाकर 100 कमांडरों का सफाया किया जाए। अभी तक आईडीएफ ने हमास के जिन टॉप कमांडर्स को मार डाला है, जरा उनके नाम भी जान लीजिए। आईडीएफ हवाई हमले में सेंट्रल कैंप ब्रिगेड में हमास की एंटी टैंक मिसाइल यूनिट के प्रमुख इब्राहिम अबू मकसीब को मार चुका है। इजरायल डिफेंस फोर्सेज का दावा है कि उसने हमास के इंटेलिजेंस और वेपन डिपार्टमेंट के हेड मोहसिन अबू जिना को मार गिराया है। इसके अलावा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के प्रमुख मोहम्मद अब्दुल्लाह और हमास के नेवल कमांडर
इकरम हिजाजी को इजरायली सेना मार चुकी है। हमास का रॉकेटमैन हसन अल अब्दुल्ला भी इजरायली सेना के भीषण हमले में मारा जा चुका है। आईडीएफ ने यह दावा किया है कि उसने हमास इंटेलिजेंस के डिप्टी हेड शादी बारूद को भी सटीक सूचना के आधार पर हमला करके मार दिया है। इसके अलावा हमास का बटालियन डिप्टी कमांडर इब्राहिम जाबदा भी मारा गया है, जो लगातार कई दिनों से इजरायली सेना पर पलटवार कर रहा था। हमास का ही बटालिया कमांडर रिफत अब्बास भी इजरायल के हवाई हमलों में मारा गया है, जबकि हमास के सबसे माहिर कमांडरों में से एक तारिक मारूफ को भी इजरायली सेना ने खुफिया मिशन में मार गिराने का दावा किया है। इससे पहले 17 अक्टूबर को इजरायली सेना ने हमास के कमांडर ऐमान नोफाल को मार गिराया था। इसके अलावा हमास के टॉप कमांडर बिलाल अल कद्रा इजरायली हमले में मारा गया है। बिलाल दक्षिणी खान यूनुस बटालियन में नहबा बल का टॉप कमांडर था। वहीं 7 अक्टूबर को इजरायल पर हुए हमले को लीड करने वाले कमांडर अली कादी को भी इजरायली सेना मार चुकी है। अली कादी को मारने का काम इजरायल की इंटरनल इंटेलिजेंस एजेंसी शिन बेत ने किया है। इसी तरह हमास का एयरफोर्स हेड मुराद अबू मुराद भी इजरायली हमले में मारा जा चुका है। इजरायली फोर्स इस्लामिक जिहाद हेडक्वार्टर को एयर स्ट्राइक में ध्वस्त कर चुकी है। इजरायली सेना गाजा में हमास पर 16,000 से ज्यादा हमले किए हैं। הלוחמים בעזה נמצאים בלב העיר עזה. הם נמצאים בפאתי שתי, הם נמצאים סמוך לבית החולים שיפה, הם נמצאים סמוך מאוד לנמל עזה. אלה שנמצאים, המחבלים, במרתפים שמתחת לשיפה, שומעים הערב היטב את רעם שרשראות הטנקים, את הדחפורים שנוגחים בשטח, הם שומעים מתחת לאדמה, שומעים ורועדים מפחד. इजरायली सेना गाजा में फूंक फूंक कर हमले कर रही है। तबाह गाजा की इमारतों के पीछे से अचानक इजरायली सेना और टैंकों पर हमास के लड़ाके हमले कर रहे हैं। अब तक इजरायल के 4 दर्जन के करीब सैनिक मारे जा चुके हैं। सुरंगों के अंदर जंग करना इजरायली सेना के लिए साक्षात काल साबित हो रहा है। हमास ने 5 लाख लीटर ईंधन को पेट्रोल बम की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इजरायल की मोसाद को अपने सबसे टॉप खुफिया एजेंटों से पता चला है कि गाजा पट्टी में बनी 500 किलोमीटर लंबी सुरंगों में हमास ने इजरायली सेना को मारने की जबरदस्त तैयारी कर ली है। कुछ दावों के मुताबिक हमास के पास इस वक्त 5 लाख लीटर पेट्रोल और डीजल मौजूद है, जिसे वो इजरायली सेना के खिलाफ पेट्रोल बम की तरह इस्तेमाल करने जा रहा है। हमास ने तय किया है कि जब गाजा में फैली 1300 से ज्यादा सुरंगों में इजरायली सेना के जवान हमला करते हुए घुसेंगे, ठीक उसी वक्त सुरंगों में रखे पेट्रोल और डीजल के ड्रमों से तेल को इजरायली सेना के ऊपर फेंका जाएगा और आग लगाई जाएगी। हमास ने सुरंगों के अंदर रखे पेट्रोल और डीजल को फेंकने के लिए जेट पंप लगा लिए हैं, ताकि दूर से ही पेट्रोल और डीजल को इजरायली सेना पर फेंककर आग लगाई जा सके। अगर इजरायली सेना हमास के इस पेट्रोल बम की चपेट में आए तो उसे सैकड़ों सैनिकों का नुकसान हमला शुरू करते ही हो सकता है। हमास ने टनल वॉर में महारत हासिल कर रखी है और सुरंगों में रखे 5 लाख लीटर ईंधन को भी हमास पेट्रोल बम की तरह इस्तेमाल करने जा रहा है। यही वजह है कि इजरायल की आईडीएफ हमास की सुरंगों में घुसने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। UNRWA's claim by referring them to where Hamas, which governs the Gaza Strip, stores fuel, both diesel fuel and other types of and benzene and other types of fuel. It's all inside the Gaza Strip, and there's enough for many days. इधर हारते हमास को बचाने के लिए अगर कोई मुस्लिम मुल्क दिलो जान से जुटा हुआ है तो वो है ईरान। गाजा युद्ध को ईरान इस्लाम के खिलाफ युद्ध साबित करने पर जुटा हुआ है। यही वजह है कि ईरान सऊदी अरब, मिस्र, लेबनान, जॉर्डन, तुर्की, इराक, सीरिया जैसे मुल्कों को युद्ध में झोंकने की कोशिश कर रहा है। खुफिया खबरों के मुताबिक लेबनान, हमास और हिजबुल्लाह के 2,55,465 लड़ाके इजरायल से आर पार जंग करने जा रहे हैं। इजरायली सेना के खिलाफ हमास ने सुरंगों से भयानक मोर्चा खोल दिया है, जबकि लेबनान बॉर्डर की तरफ से हिजबुल्लाह ने उत्तरी दिशा से हमले बेहद तेज कर दिए हैं, जबकि सीरिया की तरफ से भी जंग शुरू हो चुकी है। أرضنا
وأرض أجدادنا لن نتخلى عنها حتى لو سال دمانا جميعا. لن نتخلى عنها ولن نرحل. هم يريدون منا الترحيل، احنا لن نرحل. احنا قاعدين في أرضنا، في بلادنا، في أوطاننا، لن نرحل عن هذه الأرض. वहीं दूसरी तरफ इजरायल ने ईरान को धमकी देते हुए कहा कि अगर गाजा युद्ध में ईरान कूदा तो पूरे ईरान को राजधानी तेहरान में दफन कर देंगे। इजरायली सेना 1 महीने से ज्यादा की जंग में हमास के लड़ाकों का काल बन चुकी है। फिलिस्तीनी भी 11,000 से ज्यादा मारे जा चुके हैं। हमास के टॉप कमांडरों के पूरे परिवारों का इजरायली सेना सफाया कर रही है। पश्चिमी मीडिया के दावों के मुताबिक इजरायल की IDF हर दिन 250 से 500 हमले कर रही है। 35,000 से ज्यादा इमारतें गाजा में इजरायली सेना ने तरबूज की तरह फाड़ डाली हैं। पूरे गाजा में उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर में इजरायली बम आसमान से मौत बनकर गिर रहे हैं। وقصف وعنا معاقة. احنا طلعنا من بيتنا لانه ما فيش المنطقة كلها اخلى. فيش طلعنا على المدارس مش آمنة برضه. يعني لا في عنا اكل ولا في عنا ولا يعني موت. مية ما فيش نشرب. مية ما فيش يشرب اولادنا. بعدين ضربوا المخابز ضربوا. वहीं दूसरी तरफ ईरान और लेबनान से मिले बेतहाशा हथियार हमास के लिए ऑक्सीजन बन चुके हैं। इजरायली हवाई हमले में भले ही 50% गाजा तबाह हो चुका हो, लेकिन हमास के हमले कम नहीं हुए हैं। जमीन पर आम फिलिस्तीनी और गाजा समर्थक मारे जा चुके हैं। जनाजों के साथ भागती भीड़, जिहादी नारे हमास के लड़ाकों को और ज्यादा भीषण जंग के लिए उकसा रहे हैं। कुछ वीडियो तो ऐसे हैं जहां हमास के लड़ाकों ने अजेय समझे जाने वाले इजरायली टैंकों पर हाथ से रॉकेट और बम से धमाका करते हुए देखा गया है। अब देखना होगा कि इजरायली सेना हमास का पूरी तरह से सफाया कब तक कर पाती है।